आज ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भाजपा शासित एमसीडी, जिसमें पिछले 14 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सरकार पिछले 15 सालों से देश का सबसे करप्ट डिपार्टमेंट आज एमसीडी बन चुका है, जिसको मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट उसकी फुल फॉर्म हो चुकी है। और लगातार काफ़ी दिनों से सफाई कर्मचारी अपनी तनख्वाह को लेकर दिल्ली के अंदर नॉर्थ एमसीडी के एरिया में हड़ताल पर थे, क्योंकि उनकी 3-3 महीनों से तनख्वाह, 4-4 महीनों से तनख्वाह उनकी नहीं मिल पाई थी। और सफाई कर्मचारी पिछले दिनों से काफ़ी परेशान थे, क्योंकि उनके बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं जा पा रही थी, उनके घर का खर्चा नहीं चल पा रहा था। वो किस स्थिति से गुजर रहे थे वो जानते हैं अच्छी तरह कि उन्होंने किस प्रकार से उन्हें अपने घर का चलाना दुभर हो रहा था और किस स्थिति से वो लोग गुजर रहे थे। सफाई कर्मचारी सुबह 7 बजे उठकर दिल्ली की सड़कों की सफाई की जिम्मेदारी उनके कंधों पर होती है। अगर दिल्ली में वो स्ट्राइक करते हैं तो दिल्ली में गंदगी का माहौल खड़ा होता है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए भाजपा वालों के पास पैसे नहीं है। भाजपा वालों के पास भ्रष्टाचार करने के पैसे हैं। भाजपा वालों के पास 2500 करोड़ रुपए खाने के पैसे हैं। भाजपा वालों के पास लेंटर की दलाली करने के पैसे हैं। लेकिन भाजपा वालों के पास जो सफाई कर्मचारी, जो वाल्मीकि समाज के लोग सुबह 7 बजे उठकर दिल्ली की सड़कों को साफ करते हैं, उनको देने के लिए पैसे नहीं है। यह किस प्रकार की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। साथियों, जब 3-4 दिन से लगातार हड़ताल चल रही थी, हम लोग, बहन राखी बिरला जी, हम और हमारे अन्य साथी माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये जो भाजपा के लोग जिन्होंने 14 साल में सिर्फ और सिर्फ सफाई कर्मचारियों को शोषण करने का काम किया है, सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है, उनका घर चलाना मुश्किल हो रहा है, वो किस स्थिति से गुजर रहे हैं, इन भाजपा वालों का उनका दर्द नजर नहीं आता है। क्योंकि दिल्ली में निगम का चुनाव पास है और ये उनको परेशान करना चाहते हैं, ये उनको सताना चाहते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात को सुना और इन लोगों को 938 करोड़ रुपए रिलीज किए कि आप इन पैसों को भ्रष्टाचार की भेंट मत चढ़ा देना, जो पैसा हम दे रहे हैं आप लोगों को। तो इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं आज माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो हर वक्त सफाई कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ हमेशा खड़े होते हैं, उनके दुख में, उनके दर्द में बेटा बनकर उनकी सेवा करने का काम करते हैं। और आज उन्होंने उन कर्मचारियों के दर्द को समझा और भाजपा वाले, जिन लोगों ने, जिनके यहां वो नौकरी करते हैं, जिनको उनकी तनख्वाह देने की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर इस जिम्मेदारी थी कि उनकी तनख्वाह दे, उन्होंने उनकी तनख्वाह नहीं दी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 938 करोड़ रुपए इन एमसीडी को दिए और तब जाके मुझे लगता है कि अब हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों की, बहनों की तनख्वाह मिल पाएगी। मैं भाजपा वालों से भी हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि इन पैसों को ठेकेदारों को मत दे देना, इन पैसे को 2500 करोड़ की तरह मत खा जाना। ये गरीब समाज के लोग हैं, ये दबे कुचले समाज के लोग हैं, ये दलित समाज के लोग हैं, ये हमारे भाई हैं, ये हमारा परिवार है। इनके साथ इस तरह का धोखा मत करो। ये पैसा इनके खातों में पहुंचाने देना ताकि इनके घर का चूल्हा जल सके, ताकि इनके बच्चों की ट्यूशन की फीस जा सके, ताकि इन लोगों को दर की ठोकरें ना खानी पड़े। तो आज हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी बातों को माना। और सफाई कर्मचारियों की यूनियन से भी हमारी बात हुई। उन्होंने कहा, हमें पता है कि ये भाजपा के लोग हमारे पैसे को खा चुके हैं, लेकिन हमारे पास एक आखिरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें कुछ पैसा दे ताकि हमारी तनख्वाह हमें मिल पाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल 938 करोड़ रुपए इनको दिए हैं। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का पुनः एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमेशा इस दुख की घड़ी में भी वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ खड़े रहते हैं। और भाजपा वालों से फिर हाथ जोड़ के निवेदन है, भाई साहब, कम से कम इनके इन पैसे को मत खा जाना और इनको इनके खातों में सैलरी के रूप में दे देना ताकि ये अपने परिवार को पाल सकें, अपने बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ा सकें। हमारे साथ बहन राखी बिरला जी, दिल्ली विधानसभा की उपाध्यक्ष है। मैं चाहूंगा बहन जी अपनी बात रखें।
बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी का और आप सभी लोगों का। मैं तहे दिल से माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूं कि उन्होंने मेरे परिवार, वाल्मीकि समाज के लोग, एमसीडी में कार्यरत तमाम सफाई कर्मचारियों की समस्या को देखते हुए, उनकी स्थिति को देखते हुए तुरंत प्रभाव से 938 करोड़ रुपए हमारे तमाम सफाई कर्मचारी भाई बहनों की दिक्कत और परेशानियों को, उनकी आर्थिक स्थिति जिस प्रकार से चरमरा रही थी उसको दूर करने के लिए दिया है। मैं उनका बहुत बहुत पूरे समाज की ओर से और तमाम सफाई कर्मचारियों की ओर से आभार प्रकट करती हूं और ये कहना चाहती हूं भाजपा को कि अब इस पैसे की बंदरबाट आप मत करिएगा। अब इस पैसे पर अपनी गंदी निगाहें, जो भ्रष्टाचारी आपकी निगाहें हैं, वो डालते हुए ठेकेदारों को देकर अपने घरों को भरने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पिछले बीते दिनों के अंदर लगातार सफाई कर्मचारियों से बातचीत करते हुए, तमाम यूनियन के लोगों से बातचीत करते हुए हमने उन लोगों के दुख को समझा भी है और ये भी जानने में हमने सफलता हासिल करी है कि वो लोग भी मानते हैं कि अगर इस भाजपा शासित एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार ना हो तो हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों के ऊपर मानसिक, शारीरिक और आर्थिक जो उनका अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर वो अत्याचार ना हो। और उन्होंने भी इस बात को कहा कि हम लोग समय आने पर इस भ्रष्ट एमसीडी में जो भाजपा बैठी है पिछले 14 साल से उसको सबक सिखाएंगे और आने वाले समय के अंदर उसे जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। भाजपा शासित एमसीडी के नुमाइंदों को, भाजपा शासित एमसीडी के तमाम अधिकारियों को मैं आज ये कहना चाहती हूं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी न सिर्फ कहती है कि वो दलितों के हित में खड़ी है, बल्कि समय समय पर उन्होंने इस बात को प्रूफ कर भी दिखाया है और इस बात को साबित भी करा है कि जब जब दिल्ली में हमारे दलित समाज को, हमारे वाल्मीकि समाज को, हमारे सफाई कर्मचारी को जब जब हाशिए पर लाने की कोशिश करती है भाजपा शासित एमसीडी, जब जब उनसे अपना राजनीतिक द्वेष, राजनीतिक अपनी जो दुख है उनके भीतर से निकालने की कोशिश करती है, तब तब आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने इस बात को साबित करा है कि वो दिल्ली के बेटे होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी को इस बात की ओर इशारा करते हुए कि हम दलितों के हितैषी हैं, दलितों के साथ खड़े हैं, वाल्मीकि समाज के प्रति हमेशा तन मन धन से हम साथ हैं। पिछली प्रेस वार्ता में भी हमने कहा था कि दिल्ली सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आम आदमी पार्टी के साथ है और आज हमने एक बार फिर से ये साबित करा कि तुम लाख भ्रष्टाचार कर लो, तुम लाख राजनीति कर लो, तुम गंदे षड्यंत्र हमारे सफाई कर्मचारियों के लिए कर लो, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हमेशा हमारे परिवारों के साथ खड़े हैं। उनको प्रताड़ित नहीं होने देंगे, उनको जो है दिक्कत नहीं आने देंगे और आज एक बार फिर से इस बात को प्रूफ करते हुए कि हम अपने कर्मचारियों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसी कड़ी में विशेष तौर पर एक विशेष पैकेज, मैं इसे कहूंगी, सफाई कर्मचारियों के हित में, उनकी रुकी हुई तनख्वाह के हित में अरविंद केजरीवाल जी ने 938 करोड़ रुपए के रूप में दिया है। और मैं तमाम सफाई कर्मचारी बहन भाइयों से भी कहना चाहती हूँ, तमाम यूनियन के लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि आप लोग भी इस पर पैनी नजर बनाकर रखें ताकि ये 938 करोड़ रुपए की एक एक पाई, एक एक पैसा हमारे सफाई कर्मचारियों की उनकी रुकी हुई तनख्वाह के रूप में मिले, उनकी भविष्य की तनख्वाह के रूप में मिले, ना कि किसी भाजपा के नेता के घर को भरने के रूप में इसका उपयोग हो या किसी ठेकेदारों को पेमेंट देकर इस पैसे का दुरुपयोग ना हो। मैं आज एक बार फिर से तमाम सफाई कर्मचारियों के रूप की ओर से, तमाम हमारे वाल्मीकि समाज के लोगों की ओर से पुनः श्री अरविंद केजरीवाल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी राहत, इतना बड़ा मानसिक बोझ
आर्थिक बोझ हमारे समाज के और सफाई कर्मचारी के ऊपर से उतारने के लिए जो इतना बड़ा कदम उठाया है, उसके लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। और इस बात का संघर्ष और विश्वास पूरा है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से दलित समाज और वाल्मीकि समाज के साथ खड़ी है, उसी तरीके से आने वाले समय में वाल्मीकि समाज इस भ्रष्ट एमसीडी को, भ्रष्ट भाजपा को एमसीडी के शासन से मुक्त करेगा और एक ईमानदार शासन, एक ईमानदार सरकार एमसीडी के अंदर स्थापित कर कर्मचारियों को समय पर तनख्वाह मिले, उनका भविष्य सुरक्षित हो, उनकी नौकरियां सुरक्षित हो, उनको समय समय पर 10 तारीख से पहले उनकी सैलरी मिले, उन्हें अपनी सैलरी के लिए इस प्रकार से धरने प्रदर्शन ना करने पड़े। इसके लिए समय आने पर एमसीडी में से इस भ्रष्ट भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे और आम आदमी पार्टी की सरकार स्थापित होगी। ये बात कल रात से लगातार सफाई कर्मचारियों के माध्यम से, यूनियन के लोगों के माध्यम से ही विश्वास लगातार जताया जा रहा है। एक बार पूरी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से उन्होंने कर्मचारियों को राहत पैकेज के तौर पर 938 करोड़ रुपए दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है ये एक एक पैसा, जब हमारा एक एक सफाई कर्मचारी इस पर पैनी नजर रखेगा, यूनियन के लोग नजर रखेंगे, तो एक एक पैसा ये सफाई कर्मचारियों के हित में जाएगा, उनके अकाउंट में जाएगा, उनको उनकी अभी की भी तनख्वाह मिलेगी और जो बाद की भी तनख्वाह आने की उनकी उम्मीद है वो भी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल किसी का? देखिए, दिल्ली सरकार के पास कोई बकाया नहीं है। दिल्ली सरकार ने ये एक विशेष तौर पर पैकेज एमसीडी को दिया है और हमारे विशेष आग्रह पर, समाज के लोगों के विशेष आग्रह पर ये पैकेज दिया है। कोई देनदारी एमसीडी की नहीं है कि वो पहले देते या बाद में देते। ये तो एक विशेष तौर पर जो कर्मचारियों को तीन महीने से ये लोग तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने जाके ये अपील की कर्मचारियों के माध्यम से कि हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए ये एमसीडी भाजपा भ्रष्ट हो चुकी है और ये कुछ करने वाले नहीं है, तो उनकी तनख्वाह कम से कम मिल जाए। इसलिए एक विशेष तौर पर पैकेज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी अपील में देने का काम किया है। बिल्कुल, ये फंड हमने सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए दिया है और इसके माध्यम सफाई कर्मचारी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आप एक एक पैसे पर नजर रखना, यूनियन के लोग नजर रखना कि ये एक रुपया भी ठेकेदारों की पेमेंट ना कर पाए। ये आपकी तनख्वाह के लिए दिया गया विशेष तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से सौगात कह लीजिए, पैकेज कह लीजिए। ये भ्रष्ट एमसीडी ने जो भ्रष्टाचार किया है उसके बाद जो ये स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको सफाई कर्मचारी तनख्वाह देने के लिए ये पैकेज दिया गया है। धन्यवाद।